नमस्कार। आज हमारा बिंदु है वर्चस्व। वर्चस्व क्या होता है? हम यदि वर्चस्व की बात करें तो वर्चस्व का साधारण शब्दों में अर्थ कहें तो वर्चस्व है किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी भी चीज पर अपना अधिकार, अपनी शक्ति आजमाना या अधिकार जमाना। वर्तमान में हम देखें हमारे राजनीति विषय में, तो राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह ताकत पाना चाहता है और ताकत कायम रखना भी चाहता है। हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर हो गया, उसके बाद इतनी ताकत है, या वो ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत के लिए प्रयत्न करते हैं और उनको कायम रखने की लगातार कोशिश भी करते हैं। यदि हम वर्तमान में बात करें, भारत, चाइना, यूएसए, रशिया, इजराइल, ये क्या कर रहे हैं? ये वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इनमें अपना दबदबा अलग तरह से स्थापित करना चाहता है, लेकिन रूस और इजराइल जिन्होंने रास्ता किसका बनाया है, युद्ध का, ठीक उसी प्रकार हम वर्चस्व में कई प्रकार के ताकत पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सैन्य ताकत हो गई, आर्थिक शक्ति हो गई, राजनीतिक रुतबे हो गए और सांस्कृतिक बढ़त। सांस्कृतिक भी एक वर्चस्व का हिस्सा है। यदि हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय, शीत युद्ध कब 1945 से 1991 तक दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। यूएसए और यूएसएसआर के मध्य क्या था? वो ताकत का बंटवारे के लिए तो ताकत के लिए तो वो शीत युद्ध किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ताकत है ना, वो ही वर्चस्व है। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति यूएसए या यूं कहें अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या एक उदित महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे क्या कहेंगे? एक दूरी व्यवस्था कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व या हेजेमनी नाम दिया जाता है। आगे बात समझे। वर्चस्व या हेजेमनी जब एक ही ताकत का केंद्र हो। वर्चस्व या हेजेमनी, हम इसे सैन्य शक्ति में बात करेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा? हेजेमनी शब्द की जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान में है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के नगर राज्यों की तुलना में एथेंस एक नगर राज्य था, उसकी प्रबलता का इंगित किया जाता था, इसलिए इससे हेजेमनी का प्रयोग किया गया। हेजेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है। हेजेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ
आज विश्व राजनीति में यूएसए के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। वर्तमान में हम बात करें तो अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि उसके पास सैन्य ताकत है। विश्व की सबसे बड़ी सेना लिए बैठा है वो, इसीलिए उसका वर्चस्व हर जगह है। उसके पास सॉफ्ट पावर इतनी है कि यदि वो कुछ भी कहे तो लोग उसको मानते हैं, इसीलिए उसका वर्चस्व है। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मनों को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। उसके पास ऐसे अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास वर्तमान में है। चाहे वो हम साइबर अटैक की बात करें, चाहे वो इंफॉर्मेशन वारफेयर की बात करें, किसी प्रकार से देखें तो उसके पास ऐसी क्षमताएं वर्तमान में विद्यमान है जिससे किसी देश को पूरी तरह बर्बाद किया जा सकता है। वर्तमान में एक अमेरिका का सैन्य संगठन भी है जिसे नाटो कहते हैं, नेटो या नाटो। जो संपूर्ण विश्व में अपनी दादागिरी चला सकता है, वो एक सैन्य संगठन है। इस प्रकार हमने यूएसए के हेजेमनी के बारे में पढ़ा, वर्चस्व के बारे में पढ़ा। वर्तमान में चाइना यूएसए को टक्कर दे रहा है, लेकिन अभी भी यूएसए का प्रभाव इतना है कि वो वर्चस्व के मामले में एक नंबर पर है पूरे विश्व में। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे